सो हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है विद जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड को आप पॉइंट मेथड भी बुला सकते हैं, ठीक है, डिमांड में भी पढ़ा था, तो सिमिलर ही चीज़ है, बस सप्लाई के रिगार्डेंस में है, ठीक है, जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। कल हमने डिस्कस करा था परसेंटेज मेथड को। परसेंटेज मेथड का एक और नेम होता है, आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। ओके, so today we have to start with the geometric method or the point method. so थोड़ा सा हम डिमांड चैप्टर की बात करते हैं। ये हमारा ग्राफ हुआ करता था डिमांड कर्व का, ये सुनो, ठीक है। अगर हमें इलास्टिसिटी निकालनी होती थी ओवर अ पॉइंट कि इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है डिमांड की, तब हम पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड को यूज किया करते थे। सो सिमिलरली हम यहाँ पर सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, अगर हमें किसी भी पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व पे इलास्टिसिटी निकालनी है, वो हम फाइंड कर सकते हैं विद जियोमेट्रिक मेथड और द पॉइंट मेथड। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछें कि परसेंटेज मेथड में, ज्योमेट्रिक मेथड में कौन सा बेस्ट है, आई वुड से परसेंटेज मेथड इज द बेस्ट, बिकॉज ये आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। ज्योमेट्रिक मेथड एक्यूरेट नहीं देगा, बट जैसा कि मेथड है तो हमें इसे पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। सो आपको ये तो समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिक मेथड का यूज क्या है, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं इस चीज को कि क्या यूज है। किसी भी सप्लाई कर्व को अगर उठाकर देखें और अगर हमें उस सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट मेजर करनी है, तो हम ज्योमेट्रिक मेथड यानी कि पॉइंट मेथड का इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। चलिए एक ग्राफ बनाया आप लोग। मान के चलिए कि कोई एक आपका पर्टिकुलर प्राइस है एंड उस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है आपको, ठीक है। मान के चलिए ओपी प्राइस है एंड ओक्यू क्वांटिटी है, एंड इसके थ्रू आपका सप्लाई कर्व आ जाता है। इसके थ्रू आपका क्या आ जाता है, इसके थ्रू आपका आ जाता है सप्लाई कर्व एसएस, ठीक। अब आपसे बोला है कि आप इस ग्राफ में, जहां पर ये हम क्या दिखा रहे हैं ये जरूर लिखिएगा, ये है हमारा प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड ये है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड, और वो भी किस में है, यूनिट्स में है, ठीक है, एक्स एक्सिस। सो अब आपसे पूछ रहा है कि आप इलास्टिसिटी बताइए इस फिगर में। सो आप क्या करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे टुवर्ड्स बैक, स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करोगे टुवर्ड्स बैक, एंड आप क्या देख पा रहे हो, हाँ जी, आप क्या देख पा रहे हो कि ये लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल कट कर रही है वाई एक्सिस को। यस और नो, ये जो सप्लाई कर्व है अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे टुवर्ड्स बैक, दिस इज कटिंग दी वाई एक्सिस। क्या कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप मुझे बताइए जो सप्लाई कर्व कट करता है, हाँ जी, जो सप्लाई कर्व कट करता है वाई एक्सिस को, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, उसकी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और एग्जांपल लेकर चलते हैं। सो एक को ग्राफ बनाइएगा, समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये ज्योमेट्रिक मेथड। क्वांटिटी सप्लाइड हमने यूनिट्स में ले लिया है, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, ठीक है। मान के चलिए हमारा प्राइस था ओपी एंड क्वांटिटी सप्लाइड वाज ओक्यू, एंड हमारा सप्लाई कर्व कुछ इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। सो अगर हमें इलास्टिसिटी निकालनी है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट टुवर्ड्स बैक, और जब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, हाँ जी, ये जो आपका सप्लाई कर्व है हमने पीछे की तरफ स्ट्रेटली पीछे करा, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। सो जो भी सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है उसकी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। मान के चलिए आपका सप्लाई कर्व कुछ इस प्रकार आ रहा है, आपका सप्लाई कर्व कुछ इस टाइप में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू एक्सटेंड इट्स टुवर्ड्स बैक, और अगर ये सप्लाई कर्व ओरिजिन को कट करता है,
ढंग से करना ही पड़ेगा कट। चलिए, अगर ये सप्लाई कर्व आपके ओरिजिन को कट करता है, ठीक है, तो इस सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो हमने ये पढ़ लिया कि ज्योमेट्रिक मेथड का यूज क्या होता है, एंड हमने मेजर कर लिया इलास्टिसिटी, ठीक है, कि किस तरीके से इलास्टिसिटी मेजर की जाती है। ये आपका है लीनियर सप्लाई कर्व। ये कौन से केसेस हैं आपके? लीनियर सप्लाई कर्व के, जहां पर बिल्कुल स्ट्रेट आपका सप्लाई कर्व आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है सप्लाई कर्व की। कैसी लाइन आ रही है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है सप्लाई कर्व की। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नॉन लीनियर सप्लाई कर्व के। चलिए, नॉन लीनियर सप्लाई कर्व आप क्या करोगे? एक ग्राफ बनाइए दोबारा। दिस इज योर क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स, ओके, एंड दिस इज योर प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। अब आप सप्लाई कर्व नॉन लीनियर बनाइए। ये रहा आपका सप्लाई कर्व नॉन लीनियर, एंड मान के चलिए इस सप्लाई कर्व से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि भाई, इस सप्लाई कर्व से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड है OQ। अब हमें इलास्टिसिटी निकालनी है ऑफ दिस सप्लाई कर्व, दैट इज SS। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इलास्टिसिटी इन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। करना कुछ नहीं है, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि सप्लाई कर्व को टच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें जो कि सप्लाई कर्व को टच करेगी। ठीक, एंड आपको इस टेंजेंट को करना क्या है फिर? यू हैव टू एक्सटेंड इट टूवर्ड्स बैक, एंड व्हाट वी आर सीइंग दैट इट इज कटिंग योर एक्स एक्सिस, सो वी कैन कंक्लूड दैट EP इज लेस देन 1। ठीक है, EP इज व्हाट? लेस देन 1। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया इलास्टिसिटी बताने का। एक और तरीका है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड। देखो, आपको करना क्या है, जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है टुवर्ड्स बैक, ये जो पॉइंट जिस पे ये कट हुआ है, आपको ये डिस्टेंस लेना है, दैट इज AQ अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी कितनी है? OQ। ठीक है, अब आपको ये पता है कि AQ छोटा है, OQ बड़ा है, तो ये पक्की वैल्यू है कि भाई EP क्या होने वाला है? लेस देन 1 होने वाला है। यस और नो? ठीक है, ओके। सो सिमिलरली अगर हम बात करें सप्लाई कर्व जिसकी EP इक्वल्स टू 1 है, सो भाई ये कट यहाँ पर हुआ है, यस और नो? यहाँ पर कट हुआ है, यानी कि OQ अपॉन OQ, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट किया, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक्स एक्सिस को टुवर्ड्स बैक ड्रॉ कर रहे हैं, एंड इसे हमने और ड्रॉ करा, इसको नाम दे दिया A। सो भाई कट कहाँ हुआ? यहाँ पर। सो A से Q तक हो गया आपका। ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है आपकी? OQ। सो भाई ये ग्रेटर वैल्यू है, सो ये तो क्लियर है कि ये आंसर हमारा ग्रेटर देन 1 आने वाला है। देयरफॉर EP इज व्हाट? ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो ये हमारा हो गया यहाँ से ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू या पॉइंट मेथड के थ्रू आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर कर सकते हैं ऑन अ लीनियर एज वेल एज अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। ठीक है,